ज़िला औरकज़ई के लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत और लाइफ स्टॉक पर है। लोअर औरकज़ई ज़राअत के लिए बहुत ज़रख़ेज़ है और यहाँ की ज़मीन हर किस्म की सब्जियों अजनास की पैदावार के लिए मौजू तरीन है। यही वजह है कि यहाँ तमाम अक़साम की सब्जियाँ वाफिर मिकदार में काश्त होती हैं, जो न सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं, बल्कि इन्हें दूसरे शहरों पेशावर और रावलपिंडी तक सप्लाई किया जाता है। महकमा ज़राअत के तावन से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्तों की पैदावार बढ़ाने के लिए नर्सरियाँ भी कायम की गई हैं, जहाँ से मकामी लोगों को फ्री पौधे फराहम किए जाते हैं। इसी के साथ अच्छी क्वालिटी के अजनास सब्जियों की पैदावार के लिए बीज की फराहमी, मकई और आलू के हाइब्रिड बीज और ज़री टूल किट्स की फराहमी पर भी काम हो रहा है। औरकज़ई का इलाका भी पोस्त और पंग की काश्त के हवाले से मशहूर था, अब हर किस्म की अजनास का मरकज़ बन चुका है। यहाँ महकमा ज़राअत ने पोस्त और पंग की फसल के मुतबादिल ज़ाफ़रान की फसल उगाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया, जो कामयाब साबित हुआ। जी, इस वक्त हम लोअर औरकज़ई में ही हैं। ज़ेड़ा जगह का नाम है और हम आपको बताते चलें कि 75% औरकज़ई के जो लोग हैं उनका ज़रिया माहश जो है वो एग्रीकल्चर है और उसमें से 35% जो लोग हैं वो वाबस्ता हैं ओलिव से, यानी जैतून से। यहाँ पर पेवंदकारी भी की जा रही है, क्राफ्टिंग भी हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है, यानी जिसको कलमकारी कहते हैं, वो भी हो रहा है। और सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ औरकज़ई का जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, उनको फैसिलिटेट करता है और ये लोग अपनी ज़मीनों पर ख़ुद ओलिव्स लगाते हैं और जो फ्रूट वहाँ पर जाता है उनको प्रोसेसिंग में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम इसकी तफसील भी जान लेंगे। जी बताइएगा ज़रा। शुक्रिया। ज़िला औरकज़ई में टोटल हमारी जो जंगली जैतून है वो तकरीबन 35 लाख से लगभग ज़्यादा है। उसमें हमने तकरीबन 60,000 से ज़ायद पौधों में हमने कलमकारी की हुई है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। इससे पहले जितने भी जंगली जैतून थे लोग उसके एज अ फ्यूल वुड इस्तेमाल करते थे, टूल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर बात है डिफॉरेस्टेशन भी होती थी, तो हमने उसको कन्वर्ट किया ऑल जो फ्रूट बेयरिंग वेराइटीज़ है। अभी सितंबर में इनकी फ्रूटिंग लोगों ने हार्वेस्ट की हुई है, उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं ARI तरनाफ फार्म पेशावर में, जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, क्योंकि हमें भी ख़ुद भी ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन मिली हुई है लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं है। बाकी जहाँ यहाँ पे तकरीबन मोर देन 50 फीमेल्स को हमने ट्रेन किया हुआ है वैल्यू एडिशन पे। ऑलिव से अपने घरों में अचार वगैरह बना रहे हैं, मरब्बे वाले बना रहे हैं और उसको अपने इस्तेमाल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और दूसरी है कि उसको मार्केट भी कर रहे हैं। अच्छा, ओलिव से जो है वो अचार भी बनता है? अचार भी बनता है और फीमेल वो उसमें बना रहे हैं। अच्छा, ज़रिया माश कितने % आप क्या समझ रहे हैं कि एक घर का किचन चलाने के लिए जो ज़रिया माश है ख़ास करके ओलिव से कितना लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है पर ईयर? बेसिकली ये कि अभी तक ये न्यू ट्रेंड शुरू हो चुका है। अभी जो लोग मतलब इनसे ओलिव के जो तेल निकाल रहे हैं मार्केट में उसके 3000 पर लीटर बिक रहा है। तो ज़ाहिर बात है एक घर को 1, 2, 3 प्लांट से उसको 6, 7, 8 हज़ार रुपये तक उसकी आमदन हो जाती है। अंडखेल ये गांव है लोअर औरकज़ई का, और जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तो यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने है कि अपनी मदद के आपके तहत लोगों ने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होती हैं और ख़ास करके सब्जियाँ और मार्केट तक भी जा रही हैं। तो हम बातचीत भी करेंगे यहाँ लोकल कम्युनिटी से। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है और 75% आबादी का जो इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर पर है और उसकी मिसाल ये एक गांव है। यहाँ पर हमारे साथ लोकल मलिक साहब भी मौजूद हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी मुदस्सर साहब बताइएगा ज़रा हमें, ये फार्म्स जो आपने लगाए कौन कौन सी सब्ज़ी यहाँ पैदा होती है? यहाँ जी टिंडा, टमाटर, भिंडा, कीरा, ये सब मिर्च, आलू, ये सब कुछ अल्लाह ताला का फजल है, हो सकते हैं इधर। और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, आपकी अपनी ज़मीन?
हम भी करते हैं लेकिन हुकूमत भी कर सकते हुकूमत किस किस्म की सपोर्ट करती है आप? हैं जी। टमाटर, तोहम, बीज और सरा, खाद ये भी देते हैं। खाद पैसों से खरीदते हैं या फ्री देता है? नहीं, फ्री देते हैं। अच्छा वाहिद अली साहब, आपकी ये ज़मीनें, जी अच्छा यहाँ क्या कुछ पैदा होता है? सर, ये इस जगह में मैं तकरीबन ज्वार, चावल, गंदम, मटर, बेंडा सब सब्जी दी हमारे इलाके में। तो ये सब्जियां मंडी तक जाती हैं? मंडी पिंडी तक। कौन सी मंडी तक जाती हैं, कहाँ तक? कोहाट, वो कोहाट से आगे पिंडी तक। टेंडर जब शुरू हो गया तो पिंडी तक हमारा सब्जी जाते हो। अच्छा, पिंडी तक आपका सब्जी जाता है? बिल्कुल, बड़ा पिंडी और कोहाट। अच्छा, हंगू तक, यानी पेशावर और रीमन के पंजाब तक भी आपकी सब्जी यहाँ से तैयार करता जा रही है? बिल्कुल। और इस वक्त कौन सी सब्जी तैयार हो रही है यहाँ? ये भी कौन सा सीजन है? अभी तकरीबन बस टेंडे का शुरू है, जमीन तैयार करेगा वो। अच्छा, ठीक है। टेंडा और बेंडा। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी अपनी जमीन है? अपनी जमीन। और आपने कोई लेबर वगैरह भी रखी हुई है अपने साथ? नहीं, अपना खुद करेगा। खुद करते हैं? खुद करेगा। और तकरीबन हर बंदा अपनी जमीन को आबाद कर रहा है और यहाँ से जा रही हैं सब्जियां जो जा रही हैं मार्केटों तक हैं? बिल्कुल जी, हर बंदा तैयार करते हैं। जी नाजरीन, ये वो एग्जाम्पल थी जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट ओरकज़ई के लोअर ओरकज़ई सब डिवीज़न में हमें देखने में मिली कि यहाँ तक जो सब्जियाँ तैयार की जाती हैं, मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, तो मेरे घर तक भी जो सब्ज़ी पहुँच रही है वो ओरकज़ई के होते हुए वहाँ तक पहुँच रही है। और इसका ये है कि इन इलाकों में अब अमन है, गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही है, और ये एग्रीकल्चर की तरफ ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है फुली तौर पर, और इनका ज़रिया माश भी एग्रीकल्चर है।